हेलो साथियों, नमस्कार। मनोज स्टडी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन के क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 23 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया है और उस वीडियो की प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो सारे वीडियो पूरे अच्छे से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं 24 नंबर सवाल। ये हमारे थोड़ा समकोण त्रिभुज से रिलेटेड सवाल है और इस टाइप के सवाल अक्सर रेलवे में पूछे जाते हैं। आप भी देख लीजिए कैसे आपको लगाना है। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन से लगाते हैं, जल्दी लगेंगे। चलिए पहले सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण जो है उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। चलिए ठीक है, तो पूछा गया है कर्ण की लंबाई की गणना ज्ञात करिए। अब देखो, सबसे पहले समकोण त्रिभुज तो आप जानते ही होंगे किस तरीके से बनता है। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा लंब होता है, इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये हमारा आधार होता है और इसी को हम बेस बोलते हैं। और ये हमारा कर्ण होता है और इसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप सभी लोग जानते होंगे, इंग्लिश वाले भी याद रखिए। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, यानी लंब, आधार, कर्ण। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जैसे सवाल बोलेगा ना आपको वैसे ही करना, अपने आप से दिमाग कोई भी फालतू नहीं लगाना है। एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब जो है 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो ज्यामितीय आधार, आधार से जो लंब है ना 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आधार हमने मान लिया अगर x है, अगर इसकी लेंथ x है तो लंब कितना है 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी x प्लस 4 हो जाएगा। जैसे बोला है ना वैसे हमने किया है। आगे बोला है और कर्ण जो है उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। उससे का मतलब है अब वो लंब से ही बात कर रहा है। ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा कौन है, कर्ण, यानी कर्ण इससे भी बड़ा वाला निकला। तो इसका आएगा, यानी 4 इसी में से और जोड़ेंगे ना, x प्लस 4 है, 4 और जोड़ देंगे ना तो x प्लस 8 आ जाएगा। बस सीधी से देखो हमको पता चल गया, यानी हमें पता चल गया आधार हमारा x सेंटीमीटर रहा होगा, लंब x प्लस 4 रहा होगा और कर्ण हमारा x प्लस 8 रहा होगा। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कर्ण की लंबाई पूछा गया है, यानी कर्ण की लंबाई ये वाला पूछा गया है। तो हम ये देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन से लगाएंगे। अगर ऐसे लगाएंगे x प्लस 8 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि सवाल आपका थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा और समय फिल होगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बचाना है। आपको वहां लिख के नहीं दिखाना है प्रूफ करके कि हमें ऐसे लगा रहे हैं, हमें पाइथागोरस थ्योरम आता है। ये सब कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है ना। टाइम का खेल है। तो यहाँ पर देखिए बाई ऑप्शन से लेते हैं। अगर मान लीजिए पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन हमारे दिए गए ना 12 है और 10 है और कितना है 12, 10, 20, 8, ये हमारे ऑप्शन दिए गए ना। पहला ऑप्शन लेते हैं 12। अब देखो दोस्तों, यहाँ 12 तभी आया होगा जब x की वैल्यू कितनी रही होगी, 4 रही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर 12 मत ऐसे रख दीजिएगा 12 और 8 जोड़ दे 20, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पर x यानी 12 तभी आएगा ना जब x की वैल्यू कितनी रही होगी, 4 रही होगी, ठीक है, 4 रही होगी। तो इसका मतलब ये तो 12 हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर कितना आएगा 4। अब यहाँ पर देखिए 4, 8, 12, 4, 8, 12 से कोई क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है क्या? बिल्कुल नहीं बनता है। 4, 8, 12 से तो कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर पहला रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं 10। अब देखिए 10 यहाँ पर कैसे आया होगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। एक्स की वैल्यू 2 रही होगी, एक्स की वैल्यू 2 रही होगी तभी तो 10 आएगा। कर्ण है, यानी 2 और 8 कितना होता है 10, यानी यहाँ पर 2, यानी ये तो 10 हो गया। और ये कितना आएगा 6 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू हमने 2 रखा है ना, तभी तो आया था 10, यानी 2। अब ये बताइए 2, 6, 10, 2, 6, 10 क्या कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन बाहर हो जाएगा। अब हम 20 को चेक करते हैं। 20 हमारा दोस्तों तभी आएगा जब एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, तभी तो 20 आएगा, ठीक है ना। यानी x बराबर 20 होगा। x की वैल्यू रखेंगे कितना, 12, तो 12, 4 कितना होगा 16 आएगा। यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 12, यानी 12 ही रहेगा। अब आप ये बताइए 12, 16, 20 से क्या कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है? बिल्कुल होता है। देखो इसमें 4 से अगर डिवाइड कर दोगे 3, 4, 4 3 का 12, 4 4 16, 4 5 20, यानी 3, 4, 5 की पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने बताया है। जब 3, 4, 5 का पाइथागोरस हो सकता है तो इसी का तो हमारा कितना 4 गुना है, 4 3 का 12, 4 4 16, 4 5 20, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल है। तो हमने ऑप्शन नंबर 20 को ही टिक कर दिया और इसका जो राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी नंबर सही होगा। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा।
बाकी आपको वैसे लगाना है तो लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। ऐसे आप तेजी से चेक कर सकते हैं। इसी टाइप के एक सवाल हम और लेकर आए हैं, उसको लगाइए तो हो सकता है कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। अगला सवाल देखिए, उसी टाइप का ये भी है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई जो है सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई पूछा गया है। फिर से वही सवाल है उसी टाइप का। देखो, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद ये 90 डिग्री होता है, सभी को पता होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कर्ण की जो लंबाई है सबसे छोटी भुजा। अब सबसे छोटी भुजा हम किसको मान लेते हैं, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सबसे छोटे किसी को भी मान लो, उससे कोई इशू नहीं है। इन दोनों में किसी को भी मान सकते हो, लेकिन कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, वो फिक्स होता है। चाहे लंब और आधार कुछ भी चेंजमेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो लिखा हुआ है कर्ण की जो लंबाई है सबसे छोटी भुजा की दुगनी। चलो इसी को मान लेते हैं, छोटी भुजा हम इसी को मान लेते हैं, ठीक है ना। ये सबसे छोटी भुजा है, इसको हमने छोटी वाली मान लिया। सब छोटी ये और इससे बड़ी ये होगी और सबसे बड़ी ये होगी, ठीक है ना। कर्ण फिक्स होता है। तो बोला है जो कर्ण है छोटी भुजा के दुगने लंबाई से 2 मीटर कम है, यानी इसके दुगने से 2 मीटर क्या है, कम है। इसके दुगने से इसका दुगना होगा 2x, और 2 कम बोला है तो हमने कम कर दिया। आगे लिखा हुआ है यदि तीसरी भुजा जो है छोटी भुजा से 2 मीटर लंबी है या अधिक है, बात वही है। तो इसमें से ये जो छोटी भुजा है, ये जो भुजा है ना, ये क्या है, 2 मीटर अधिक है। बस इतना ही तो बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण की लंबाई पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं ना हमारे 10, 13, 12, 7। ऑप्शन दिए गए हैं 10, 13, 12, 7। अब देखिए दोस्तों, पहले ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कर्ण की लंबाई पूछी गई है तो कर्ण 10 तभी आया होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें। तो आप कहेंगे x बराबर 6 रख लीजिए। जैसे ही आप x बराबर 6 रखेंगे ना, तो 6 दूनी 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, तभी तो 10 आएगा। अगर हमने ऑप्शन 10 लिया है तो हमें यह भी सोचना है कि कर्ण में x की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि उसको मान रखने पे 10 हमारा ओवरऑल आ जाना चाहिए, और आ भी रहा है 6 रखने पे। तो ये तो हमें पता चल गया x की वैल्यू 6 है। यहाँ पर अगर 6 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग 8 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू अगर हमने 6 माना है 6 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 6, 8, 10 से क्या कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है ना, बिल्कुल होता है। जैसे अभी हमने बताया था 2, 3, 5 का तो होता है, ठीक है ना। 3, 4, 5, सॉरी 3 और 4, 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ये बेस होता है। अब इसी का दुगुना कर दो, तिगुना कर दो, 4 गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसी का तो 3 गुना है ना, दुगना है, 3 का डबल क्या होता है 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। तो ये होता है, ये बेस होता है। इसी के अकॉर्डिंग आप डबल करें, ट्रिपल करें, 4 टाइम करें, 5 टाइम करें, कुछ भी करें, ठीक है ना, ये सब आपका क्या बनाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 10, ठीक है। आसान सवाल था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर देखिए, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 1:3 है, और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 72 वर्ग सेंटीमीटर है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। अब देखिए दोस्तों, पहले ये तो याद रखिएगा, देखो ये सवाल जब भी इस टाइप के आते हैं ना, कई बार पूछे गए रेलवे में, समरूप त्रिभुज कहेगा, कभी उनकी भुजाओं का अनुपात दे देगा, कभी माध्यिकाओं का अनुपात दे देगा, तो कभी ऊंचाई का अनुपात दे देता है, इस तरीके से पूछता है। तो एक चीज याद रखिएगा, पहले हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं, S1/S2, यानी ये समझ रहे हैं ना, पहले समरूप त्रिभुज की भुजा है, यानी S1 को अगर पहले माना है बड़ा तो इसको छोटा मानोगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। और मीडियन यानी माध्यिका M1/M2। अगर हम हाइट की बात करते हैं H1/H2, इन सब का, अब देखो A1/A2, ये भी सीक्वेंस याद रखिएगा। जैसे पहले S1 लिखा है, S2 नीचे लिखा है ना, उसी प्रकार एरिया भी होगा, ऊपर वाला जो पहले दिया होगा उसका ऊपर, बाद वाला नीचे, ठीक है ना। बड़ा छोटा दिया होगा तो बड़ा ये माने, छोटा ये, बड़ा ये, छोटा ये, बड़ा ये, छोटा, इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, इस तरीके से होता है। वैसे आप लोग पढ़ते नहीं है एरिया का फार्मूला। एरिया क्या होता है? एरिया हमारा होता है भुजा स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो साइड बराबर रूट ए होता है कि नहीं होता, इसी से फार्मूला निकल के आया है। बट ये क्या है ना कि दो समरूप की बात कर देता है। दो समरूप कहेगा तो रेशियो बना लेगा, वही हमने S1/S2, A1/A2, तो कुछ नया नहीं है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। ये इस तरीके से डायरेक्ट आपको याद रखना है। कुछ भी दिया होगा, कभी कभी साइड दे के हाइट पूछेगा ना, तो वही अनुपात आएगा। माध्यिका दे के अगर हाइट पूछता है तो वही रहेगा, हाइट दे के भुजा पूछता है तो वही रहेगा। लेकिन इन तीनों में अगर एरिया पूछ लेता है ना, तो आपको रूट के अंदर करना होगा, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है,
चलो भुजाएं हम मान लेते हैं ये वाला दिया हुआ है, ठीक है ना, S1/S2 इस तरीके से मान लेते हैं। और दिया हुआ है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एरिया यानी 72, ठीक है। और दूसरे वाले का हमें पता नहीं है, दूसरे वाले का तो नहीं पता ना, उसी का तो पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इनका रेशियो दिया हुआ है ना 1:3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1:3, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/9, इधर से ये रूट हट जाएगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 72/x आएगा, ठीक है ना। और ये हमारा कितना आ जाएगा 72/x। यहाँ पर एक बार सवाल देख लेते हैं, उनकी संगत भुजाओं का, अच्छा छोटे त्रिभुज का पूछा है। देखो हम लोग यहाँ थोड़े मिस्टेक कर दे रहे हैं, सवाल में अक्सर मिस्टेक होता है। देखो सबसे पहले अगर छोटा छोटा और बड़ा, ये हमने क्या बताया था, अगर S1/S2 ले रहे हो, अगर ये बड़ा ले रहे हो ये छोटा ले रहे हो, याद रखिएगा, तो जो एरिया होगा ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, ठीक है ना, ये छोटा होगा। कहने का मतलब है समरूप में जो हमारा समरूप होता है, समरूप समझते होंगे, एक होता है सर्वांगसम होता है, एक होता है समरूप, ठीक है ना। तो अगर हम समरूप की अगर हम बात करते हैं S1/S2 की, ठीक है, तो अगर यहाँ पर बड़ा लिया गया है तो फिर छोटा लेंगे, इधर भी बड़ा होगा तो छोटा होगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर बड़ा है छोटा है, इधर छोटा है बड़ा है, तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब उनकी भुजाओं का अनुपात बोला है ना 1:3 है, इसका मतलब एक वाला वैल्यू छोटा होगा, 3 वाला बड़ा होगा, यानी ये छोटा बड़ा का रेशियो दे रहा था, 1/3 छोटा बड़ा दे रहा है। तो अब छोटा बड़ा दे रहा है तो अब यहाँ पर भी छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा, तो छोटा वाला तो पूछा गया है, अब बड़ा वाला दिया था, ये करना पड़ेगा। बस आपको ये याद रखना है, अगर आपने ये याद रख लिया तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लगाना है, अगर आप ये चीजें अगर समझ लेंगे तो फिर गलत नहीं होगा। अब देखो 1/3 बराबर, अब यहाँ पर देखो वही कहानी है, स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/9 आएगा, और इधर हमारा आएगा x/72, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। 9 से काट लो, 9/72, और x की वैल्यू हमारी 8 आ गई, ठीक है ना। तो यही पूछा गया था छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 8 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर, बस हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि बड़ा छोटा वाला कॉन्सेप्ट की जब कभी भुजाओं का अनुपात देगा, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि बड़ा छोटा अगर दिया है, पहले बड़ा दिया है तो छोटा रखेंगे, तो उसी हिसाब से एरिया को भी आपको रखना पड़ेगा। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए शीर्ष लंब हमने बताया था समबाहु त्रिभुज का एक तरीके से हाइट होती है, और हाइट सभी को पता होगा a√3/2 होती है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है a√3/2 की वैल्यू दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं थी, कर सकते थे। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 30√3, सॉरी बटे में आएगा, ये गुणा होगा ना इधर, ये बटे में आएगा 30/√3, ये हमारा आ गया भुजा, ठीक है ना। अब प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में पूछा गया था इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल समझते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है 30/√3 और 30/√3, ठीक है ना, यही होता है समबाहु त्रिभुज का। अब देखो यहाँ से ये तो कट गया हमारा, ठीक है ना, और इसको भी काट लो तो ये आएगा कितना, कटेगा ये 2 से काट लो, 2 दूनी 4, यहाँ पर 15 आएगा, और इसको भी काट लेते हैं तो ये भी 15 ही आएगा, और इस तरीके से हमारा 225/√3 आएगा, ठीक है ना। अब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाना है तो जब गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, यानी 75√3, देखो कहीं लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो समझ गए होंगे, इस टाइप का भी सवाल इसके पहले करवाया था। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ यदि दो समान त्रिभुज की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए अभी हमने बताया था ना कि भुजाओं का अनुपात देख के अगर उसकी ऊंचाइयों को पूछता है या माध्यिकाओं को पूछता है तो वही अनुपात रहता है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2:3, बस हो गया, याद है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए कितना सवाल आसान है। समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोनों भुजाएं अगर मान लिया बराबर है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप दिया हुआ है,
यानी परिमाप समझते हैं ना, क्या होगा, सबका योगफल ही तो होगा। यानी हम कह सकते हैं पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 32, ठीक है ना, यानी इनको इनको तीनों को जोड़ने पे 32 आना चाहिए। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है ना, तो देखिए आधार बोला है समान भुजाओं का। तो अब देखिए जो नीचे बेस लिखा है ना, लिखा हुआ है 6/5 है, तो जो संख्या बेस लिखा हो, सवाल को पहले सीख लीजिए कैसे करते हैं। लिखा है इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है। अब समान भुजाएं हमको नहीं पता है, लेकिन समान भुजाओं का 6/5 बोला है ना, तो जो संख्या बटे में हुआ करे उसको मान लिया करो समान भुजाएं। तो कहने का मतलब ये समान भुजा 5 है और ये भी 5 है। अब देखो, अब इसका जब 5 का 6/5 करोगे, 5 का 6/5 करोगे ना, देखो 5 का जब 6/5 करोगे तो 5 ऑटोमेटिक कट जाता है। इसीलिए हम कहा करते हैं जब भी सवाल इस तरीके का लिखा हो समान भुजाओं का 6/5 है, यानी जो संख्या बटे में लिखी हो, फ्रैक्शन में लिखी हो, उसको समान भुजा की लंबाई मान लो। और जैसे इसका आधार का अगर मान लीजिए 6/5 करोगे तो पूर्णांक में ही नंबर आता है। इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमको पता चल गया। अब जोड़ के देखिए 5 5 10 तो 16 ही हो रहा है। ये तो 16 हो रहा है ना। अब परिमाप जबकि क्वेश्चन में 32 दे रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर आ गई। तो इसका डबल रहा होगा ये, तो ये कितना रहा होगा, ये 12 रहा होगा, और ये 10 रहा होगा, और ये भी 10 रहा होगा, ठीक है ना। तभी 10 10 20 और 12 कितना होगा, 32 होगा। तो प्रश्न में बोला गया है क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखो क्षेत्रफल हमको निकालना है, भुजाएं तो हमको चलो पता चल गई, ठीक है ना। एक ये 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, और ये 12। अब देखो, अब इसमें आपको लगाना पड़ेगा एक फार्मूला, इसका होता है समद्विबाहु त्रिभुज का b/4 करके इस तरीके से होता है। फार्मूला हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि हर समय कितना फार्मूला याद करोगे, है ना। इसको हम ऐसा करते हैं, हीरोन से फार्मूला से लगा लेते हैं। तो पहले s निकालोगे, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, यानी 32 में 2 का भाग देंगे 16 आएगा। अब इसका एरिया का फार्मूला कोई दिक्कत नहीं, बहुत कम समय लगता है। एस एस माइनस है, आपको एग्जाम में फार्मूला लिखना नहीं है, हम तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। जब पेपर में करोगे फार्मूला क्या लिखोगे, क्या दिमाग में चलना चाहिए, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। ये ऐसा फार्मूला है कि किसी में भी लगाइए सब में काम करता है, यूनिवर्सल फार्मूला कह सकते हो। अब यहाँ पर देखो भुजा, पहले एरिया तो आया, ये कितना एस आया 16, और 16 में से दोस्तों 10 घटाएंगे कितना, 6 आएगा। 16 में 10 घटाओगे 6, कितना आसान होता है। 16 में 12 घटाओगे 4 आएगा। अब ये कहोगे 4 चौको 16, ये तो बाहर हो गया। अब यहाँ पर इसका 6 भी बाहर हो जाएगा। अब ये 4 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 बाहर होगा। 6 चौको 24, दूना कितना होता है 48। देखो कितना कम समय लगा। अब इसी को फार्मूला वगैरह अगर लगाते तो कितना टाइम फिल होता। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो गया। तो कोशिश करिए कि फार्मूला जिसे समबाहु त्रिभुज के हैं, मान लो परिवृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या या समकोण त्रिभुज के, वो याद कर लीजिए। समद्विबाहु को कोई फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें हीरोन्स फार्मूला आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपके सवाल 29 नंबर तक हो गए। इसके आगे के जो सवाल है अगले वीडियो पे कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।